बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 20 में खुशामदीद कहती हूँ। आज का लेक्चर भी हमारा नज़्म धनक पर मुश्तमिल है। ठीक है, शायर है इसके हफीज़ जालंधरी। हफीज़ इसका तखल्लुस है, कौमी तराना लिखने का एज़ाज़ इनको हासिल है। और आज हम इसमें इसके मश्की सवालात जवाबात, ग्रामर, अल्फाज मुतरादिफ जो भी है ये करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने इसकी पढ़ाई, इसकी तशरीहात आप लोगों को मैंने पढ़ाई है और आज हम मश्की सवालात जवाबात करेंगे। ठीक है, नज़म धनक का। ठीक है, धनक कौसे कज़ा। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है कौसे क़ज़ा। आज हम इसकी मश्की सवालात जवाबात करेंगे। अपनी बुक निकालें, लेकिन किताब निकालने से पहले आप लोगों को मैं इसकी जो है मरकज़ी ख़याल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि बरसात की जो मंजर निगारी है वो शायर ने इस नज़म में की है और हर नज़म का जो है अपना एक उन्वान होता है। शायर का एक जो है उन्होंने उन्वान जहन में रख के वो नज़म लिखी हुई होती है और उसका एक मरकज़ी ख़याल होता है, एक ख़ास ख़याल होता है जिसके तहत जो है वो शायर उस पर लिखता है। ठीक है, तो इस नज़म का भी एक मरकज़ी ख़याल है जिसमें शायर ने जो है अल्लाह ताला ने की दुनिया में मौजूद जो नेमतें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उसके बारे में लिखा है। और लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हज़ार तरह की खूबसूरती अता की है, हज़ार तरह की नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं हमारे फ़ायदे के लिए। और इन नेमतों से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है, खूबसूरती बख्शी है। जैसे आसमान हो गया, आसमान में मौजूद चाँद, सूरज, सितारे, बारिश और बादल जैसी खूबसूरती जो है वो बख्शी है। और इन तमाम नेमतों का न सिर्फ खूबसूरती जो है मकसद था बल्कि इसके अपने फ़ायदे भी हैं। शायर कहते हैं कि बारिश के बाद सूरज निकलने से आसमान पर मुनक्कस शुआओं की वजह से 7 रंगों की एक धनक, एक कमान बनती है जो आसमान की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करती है। यानी इससे आसमान और भी खूबसूरत दिखाई देता है और ये अल्लाह ताला की कुदरत और जलवों का सबूत है, उसकी ताकत का, उसकी कुदरत का सबूत है कि वो कुछ भी, कोई भी तब्दीली लाकर किसी भी चीज़ में तब्दीली कर सकता है और उसमें अच्छी मंजर निगारी कर सकता है। सफ़ा नंबर 28 को ले, मश्क है इसका। पहला सवाल है मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, इस नज़म में शायर ने औस के कतरों को किस चीज़ से तशबीह दी है। तशबीह के मानी पर पहले आप देख ले कि किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ की खूबी या खामी की मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। यानी किसी दूसरी चीज़ से उसको मुंसलिक करना, मुकाबला करना, किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ की खूबी या खामी की बदौलत की मानिंद या एक जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा फूल की तरह खूबसूरत है या पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। ठीक है, तो इसको तशबीह कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शायर ने औस के यानी शबनम के कतरों को या बारिश के कतरों को किस चीज़ से तशबीह दी है। आपने तशरीह में पढ़ा ना और नज़म में भी पढ़ा कि औस के कतरों को या बारिश के कतरों को हीरे और मोती से, जिस तरह हीरे और मोती जो हैं वो चमकते हैं रोशनी में, उसकी जो चमक दमक होती है वो बहुत खूबसूरत और भली दिखाई देती है। तो इसी तरह इन कतरों पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो वो बहुत खूबसूरत और चमकदार नज़र आती हैं, जिस तरह हीरे और मोती की चमक और रोशनी और ख़ूबसूरती होती हैं। ठीक है, बेसवाल देखें, धनक में कितने रंग होते हैं? आप बताएं कितने रंग होते हैं। हाँ, शाबाश, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? हाँ, 7 रंग बताएं। हरा, लाल, सुर्ख, हरा यानी सब्ज़, लाल, पीला, पीले रंग को कहते हैं, सुर्ख, नीला, ऊदा, बनफशी और नारंगी, ऑरेंज कलर। ठीक है, ऊदे रंग के बारे में भी बताया, गहरा जो जामनी रंग होता है उसको बोलते हैं। जीम नंबर देखें, धनक का दूसरा नाम क्या है? हाँ, बताया मैंने अभी भी,
धनक का दूसरा नाम कौसे क़ज़ा है। क्या नाम है दूसरा? कौसे क़ज़ा। अच्छा, दाल में देखें पूछा गया है कि इस नज़म का खुलासा तहरीर करें। खुलासा यानी अपने अल्फाज में इस नज़म का निचोड़ लिखें। अपने अल्फाज में मुख्तसर तौर पर इस नज़म का निचोड़ लिखें कि इसमें शायर ने क्या बताया है। ठीक है, कौन सी मंजरनिगारी की गई है, ये आप लोगों ने बताना है। ये आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिख लें। सबसे पहले खुलासा की हेडिंग दे दें, इसके बाद नज़म का नाम धनक, शायर हफीज़ जालिंदरी, और पैराग्राफ से स्टार्ट ले लें कि नज़म धनक में शायर ने बारिश बरसने और इसके बाद धनक बनने की बड़ी अच्छी मंजरकशी की है, और कहते हैं कि बादल खूब बरसा जिसके नतीजे में सारे दरख्त धुल गए। बारिश के बाद नीला आसमान बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था और बादल रुखसत हो गए। जैसे ही सूरज की किरणें घास के ऊपर पानी के कतरों पर पड़ी तो वो हीरों से भी ज़्यादा चमकने लगे। हर तरफ ताजगी और रोशनी छा गई। इस दौरान अचानक एक हैरानकुन चीज़ हमारे सामने आ गई। फ़िज़ा में पानी के चंद कतरों पर जब सूरज की शुआएं पड़ी तो 7 रंगों की एक कमान बन गई, जिसे धनक या कौसे क़ज़ा कहते हैं। ये कुदरत का एक बहुत अच्छा नज़ारा होता है और इस तरह के नज़ारे हर रोज़ देखने को नहीं मिलते। इस जादू की कमान में कुदरत ने खूबसूरत तरीके से 7 रंग भर दिए हैं। लेकिन ये रंगीन कमान हमेशा के लिए नहीं रहती, बल्कि ये धनक जो है थोड़ी ही देर में गायब हो जाती है और ऐसा मंज़र फिर हमें दोबारा नहीं मिलता। इसलिए इसको देखकर हर छोटा बड़ा जो है वो बहुत खुश नज़र आता है, इस मंज़र को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होता है। सवाल नंबर 2 देखें, तीसरे, 7वीं और 9वीं शेर की तशरीह करें। वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ तशरीहात के दौरान। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। इस नज़म में कई अल्फाज 2-2 बार इस्तेमाल हुए हैं, जैसे बूटा बूटा, डाली डाली वगैरह। नज़म में से ऐसे अल्फाज के 7 जोड़े तलाश करें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क भी हो गया कि ऐसे ही और भी अल्फाज हैं इस नज़म में जो 2-2 बार इस्तेमाल हुए हैं। वो 7 अल्फाज आप लोगों ने फाइंड आउट करके उस पर जुमले बनाने हैं। ठीक है, अब इसके बारे में मैं ये जो दो एक जैसे अल्फाज जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, इसके बारे में मैंने नज़म की पढ़ाई के दौरान भी बताया था। दोबारा से मैंने आप लोगों की लिखा है कि 2-2 बार इस्तेमाल होने वाले एक जैसे अल्फाज हुरूफ़ तकरार कहलाते हैं। 2-2 बार इस्तेमाल होने वाले एक जैसे अल्फाज हुरूफ़ तकरार कहलाते हैं, जैसे बूटा बूटा, डाली डाली, और भी इस किस्म के अल्फाज हैं जो आप ख़ुद से तलाश करके अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखेंगे और उस पर जुमले भी बनाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 है हमारे पास मश्की सवालात जवाबात में कि मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। इससे पहले मश्क में आप लोगों ने सबक के मश्क में मुतज़ाद किए थे, उलट मानी रखने वाले अल्फाज, यानी ऐसे 2 अल्फाज जिसके मानी एक दूसरे के उलट हों वो मुतज़ाद कहलाते हैं, अल्फाज मुतज़ाद कहलाते हैं। और ऐसे 2 अल्फाज जिसके मानी एक जैसे हों वो मुतरादिफ कहलाते हैं, यानी हम मानी रखने वाले अल्फाज मुतरादिफ कहलाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 7 अल्फाज दिए गए हैं, इसके हमने मुतरादिफ लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है बादल, घटाएं, घटा, घटाएं, बादल। खुर्शीद, सूरज या आफ़ताब, खुर्शीद, सूरज या आफ़ताब। याद रखें कि अल्फाज और इसका जो मुतरादिफ होता है वो हमेशा एक ही लफ्ज़ होता है, अकेला एक लफ्ज़ होता है, उसके साथ करना, होना, ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, लुत्फ़, मज़ा, अब ये इसके साथ इस तरह नहीं आएगा मज़ा देना। पेड़, शाख। 5वां देखें, हरी, सब्ज़, यानी हरा रंग ना, सब्ज़ रंग। 6ठा है फलक, आसमान।
नंबर 7 धनक कौसे कज़ा, जिसके बारे में हमने अभी पूरी नज़म पढ़ ली है। अब देखें सवाल नंबर 5 मुतलाज़िम अल्फाज। अब आगे देखें सवाल नंबर 5 मुतलाज़िम अल्फाज। ठीक है, गर्मी का ज़िक्र आते ही तेज़ धूप, गर्म हवा, साया और प्यास का तस्वर जहन में आता है। गोया ये तमाम अल्फाज एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो है ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए लाजिम है, ज़रूरी हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? मुतलाज़िम अल्फाज कहलाते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के लिए मुतलाज़िम हों, ज़रूरी हों, लाज़िम व मलजूम हों, ख्वाह वो एक दूसरे के मुतज़ाद ही क्यों ना हो, यानी एक दूसरे के उलट ही क्यों ना हो, उन्हें मुतलाज़िम अल्फाज कहा जाता है। ये आपकी बुक के सफ़ा नंबर 28 पर इसकी तारीफ़ मौजूद है, ये आप लोग वहाँ से याद कर लें। ठीक है, यहाँ पे फिर नीचे आप लोगों के लिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं, 5 अल्फाज हैं, इसके आप लोगों ने मुतलाज़िम लिखने हैं। ये देखिए फर्स्ट वन का मैंने लिखा हुआ है, बरसात का क्या आएगा? जब बारिश होती है तो क्या होता है? बादल आते हैं, तो हम मौसम चूँकि खुशगवार हो जाता है, इसके साथ साथ लोग भी खुश होते हैं और इसके जो लवाज़िमात होते हैं, कुछ लोग हलवा बनाते हैं, कुछ पकोड़े बनाते हैं और इस तरह इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, महसूस होते हैं। बिजली की चमक, ये देखें ये तीनों अल्फाज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लाजिम व मलजूम हैं। ठीक है, हर लफ्ज़ का आप लोगों ने 3-3 मुतलाज़िम लिखने हैं। ठीक है, हर लफ्ज़ के आप लोगों ने 3-3 मुतलाज़िम लिखने हैं। अब एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आगे देखें, दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है सर्दी, ठंडक। ठंडक होती है ना, सर्दी होती है ना सर्दी के मौसम में, और उसमें हम फिर गर्म कपड़े पहनते हैं। जैसे ही सर्दी का ज़िक्र आता है तो जहन में तस्वर में गर्म कपड़ों का भी ख्याल आता है। जब मौसम ठंडा होने लगता है तो फ़ौरन हमें क्या ख्याल आता है कि गर्म कपड़े निकालें। बड़ी रातें, इसमें दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं और ख़ूब नींद के मज़े लेते हैं। ठीक है, ये देखें तीनों अल्फाज एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हैं। अब आसमान का देखें, तीसरा लफ्ज़, आसमान पे क्या होता है? चाँद, सूरज, सितारे, नीला रंग, बादल। ठीक है, बिजली की चमक, सैयारे, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसका आप लोग इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ईद, चौथा लफ्ज़ है ईद। ईद का लफ्ज़ सुनते ही इंसान के जहन में खुशी जो है वो आ जाती है, दिल में खुशी के एहसास जागते हैं। ठीक है, तो इसमें मेला लगता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मेले लगते हैं, नए कपड़े हम पहनते हैं और बच्चे खुसूसी तौर पर ईदी के लिए बहुत खुश होते हैं कि हमें ईदी मिलेगी, नए कपड़े पहनेंगे और ईदी मिलेगी, और जमा करके वो सारी ईदी हम मेले पर जाएंगे और खूब लुत्फ़ उठाएंगे। ठीक है, सवैयाँ बनती हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मेहमान आते हैं। ठीक है, नए नए पकवान बनते हैं, लजीज़ पकवान बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें ईद के साथ, ईद लफ्ज़ के साथ ये सारे अल्फाज मुतलाज़िम हैं। पांचवा लफ्ज़ है गाँव। गाँव का तस्वर आती ही एक खुशगवार जो माहौल का खुशगवार एहसास जो है वो दिल में पैदा होता है। वहाँ की ताज़ा हवा होती है, ताज़ा माहौल होता है, खेत तस्वर में आते हैं। खेत में फिर किसान का होना बहुत लाजमी होता है। ठीक है, नहरें, छोटी नहरें, ठीक है, सरसब्ज़ जो लहलहाते खेत हैं, बागात हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जहन में आ जाती हैं। गाँव के साथ ये सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। अब घर का काम अपने साथ नोट कर ले कि इस सबक का जो इस नज़म का मैंने मरकज़ी ख़याल बताया और खुलासा जो बताया वो आप लोगों ने मरकज़ी ख़याल एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है प्रैक्टिस नोटबुक में, और खुलासा 2 पैराग्राफ की सूरत में लिखना है और उसको याद करना है। ठीक है,
अल्फाज मुतरादिफ सारे याद करने हैं, ठीक है। और ऊपर जो मैंने बताया कि सवाल नंबर 3 जो है एक जैसे अल्फाज के साथ जोड़े तलाश करके उन पे जुमले बनाने हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने करना है। इसके साथ मुतलाज़िम की तारीफ़, मुतलाज़िम अल्फाज की तारीफ़ आप लोगों ने करनी है, ठीक है। ये अल्फाज जो आप हैं एक जैसे अल्फाज के जो साथ जोड़े हैं, इसके लिए आप पूरी नज़म दोबारा पढ़ लें और जो जो अल्फाज हैं एक जैसे अल्फाज हैं वो मैंने आप लोगों को अंडरलाइन भी करवाए हैं, हरूफ तकरार जो हैं, और वो आप दोबारा से अपने साथ नोट कर लें प्रैक्टिस नोटबुक पे और उस पर जुमला भी बना लें, ठीक है।